Welcome everyone in today's session. Today we have Mr. Ganesh Pandit as a resource person, and today he has brought a very sensitive topic that is content and time management. So how can we maintain our lesson plan? That is a very much sensitive part of our teaching. So I request all of you to kindly listen him carefully and try to maintain that changes or new things in your lesson plan. So I request him to start this session. Ganesh sir, please. Thank you, Shyam sir. A very warm welcome everyone present here in this beautiful session. Before starting these sessions, I would like to a special thanks our honorable principals, Vice Mission Schools and also STNC, Shyam Sundar Sharma, for giving me golden opportunity to discuss about the content of time management. First of all, know about the content. What the meaning of content? Content का अर्थ क्या होता है? जिसे हम और आप बहुत साधारण और साफ सुथरे शब्दों में जानते हैं. कंटेंट का मतलब होता है विषय सूची. जब भी हम बुक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहला जो पेज आता है वो आता है कंटेंट का. मतलब ये है कि हम अपने जो समय मुझे 24 घंटा मिल रहा है उसको किन किन क्रियाओं में डिवाइड कर रहे हैं. कंटेंट कह रहा है कि आप हमको कितना समय किसी चीजों पे दे रहे हैं आप. तो ये कंटेंट जो है वो सच में टाइम मैनेजमेंट का रूपरेखा को तैयार करता है, जिस पर हम और आप डिपेंड होते हैं कि किस वक्त मुझे किस जगह पर कितना समय बिताना है. ये कंटेंट और कंटेंट शो करता है. जैसे हम सबों को एनसीईआरटी ने जो बुक प्रोवाइड किया है उसमें एक चीज़ है कि बुक्स के अंदर आपको ये देखने मिलेगा कि आपको 7 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और 8 में सेम अगर वही चैप्टर पढ़ना है तो उसमें क्या डेवलपमेंट की गई है. तो पीछे और आगे क्या पढ़ना है, ये एक सीक्वेंस है. कंटेंट इसको बोल रहे हैं, सीक्वेंस है, एक विषय सूची है जिसको हम और आप तैयार करते हैं. ऐसे जनरली हम और आप कुछ भी काम जब दिमाग में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे पहले हम एक कंटेंट को तैयार कर लेते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए और कितना समय का होना चाहिए. उस पर मैनेजमेंट करते हैं कंटेंट का. उस विषय सूची के अनुसार अपनी दिनचर्या का हम कंटेंट बना करके दिनचर्या का शुरुआत भी करते हैं. ये हमने देखा कि कंटेंट जो है मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो विषय वस्तु है वो है हमारा कंटेंट का. कंटेंट क्या होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन द टाइम मैनेजमेंट. अब हम मूव करते हैं आपके साथ कंटेंट के साथ हमको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए. सबसे पहले हम जानेंगे कि समय प्रबंधन किसे कहते हैं, इसका डिफाइन क्या है, डिफिनेशंस क्या है. टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and planning how to divide your time between the activities. जो अलग अलग क्रियाकलाप है उसमें कितना समय कितना दे रहे हैं. बुक्स को जब शुरुआत करते हैं, हम लोग नए सेशन का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उसका हमें कंटेंट बनाएंगे कि किन किन महीनों में कौन कौन सी चैप्टर मुझे पढ़ा देंगे, क्या समय वहाँ हम स्टे करेंगे. अगर कुछ क्रिटिकल है, चैप्टर बहुत कठिन है, तो हो सकता है कि वहाँ हमको 1-2 महीने का स्टे करना पड़े या ज़्यादा समय बिताना पड़े. ये हमको जब अलग अलग कुछ कैरिकुलम अलग अलग एक्टिविटीज़ में जब अपने समय को हम बांटते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है. एक्टिविटीज़ में हम बांटते हैं टाइम मैनेजमेंट के. हाँ, 24 घंटे हम सबों को उपयोग करते हैं, मिला है तो अलग अलग कंटेंट में कितना समय देना है विशेष सूची वाले को हम तैयार करते हैं. उसे हम टाइम मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट जानते हैं. टाइम मैनेजमेंट के साथ अब हम बात करेंगे कि हम लोगों की इतनी आवश्यकता इतनी महसूस अब क्यों होती है कि हमको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है. हम सब भाग रहे हैं, सब कोई दौड़ रहा है, सब कोई. गलती से भी अगर आप ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल पर रुक गए हैं तो आपके पीछे की लाइन आपको बहुत अच्छी अच्छी गालियां सुनाई. क्यों रुके हो, क्या हुआ है. भाग रहे हैं सभी 24 घंटे में, लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा है.
आप एक सक्सेसफुल पर्सन व्यक्ति से पूछिए कि क्या आपने अपने जीवन का सफर पूरा कर लिया, दैट इज योर एंड ऑफ योर लाइफ। वो बताएगा सर कि हम जहां आप खड़े हैं वहां से 10 कदम और देख रहे हैं, मुझे और भागना है। तो फिर ये स्थिति क्यों हमारे साथ हो रही है? आज का दिन में बच्चों के पास बैठने के लिए पेरेंट्स का समय नहीं है, पेरेंट्स को बैठने के लिए बच्चे के पास समय नहीं है, लोगों को दोस्तों से मिलने का दोस्त का पास समय नहीं है। फिर हम कर क्या रहे हैं, भाग क्या रहे हैं इस जीवन में, भाग क्यों रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं? सवाल ये हम सबसे जानना चाहेंगे सर कि आखिर ये घड़ी के सुइयों का गुलाम जो हुए हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप लोगों को, क्यों हम सब भाग रहे हैं सर जीवन में? पार कोई नहीं रहा है, लेकिन समय का आवश्यकता सबको लग रहा है, सबको लग रहा है कि 24 घंटे की जगह 48 घंटा हो जाता, और कुछ हमको मिल जाता, और कुछ कर लेते। इसका पीछे का रीजन क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है सब लोगों को, सर्टिफिकेशन नहीं, और कुछ टाइम को ही पीछे छोड़ना चाहता है। और कोई बताइए सर, सबसे लेंगे हम सर, सबका राय सबसे लेंगे। यस सर, सबसे मैनेज नहीं कर पा रहे। क्यों? आप आज से 50 साल पहले लोग कैसे मैनेज करते थे? लोगों के पास तो घड़ी नहीं हुआ करता था, अभी के पास है लेकिन कोई रूटीन नहीं है सर। पैसे का प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं सर जी, पैसे का प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। पैसे की प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं सर। पैसा सब कुछ है या नहीं है? है, सब कुछ तो नहीं है। हाँ, सब कुछ तो पैसा के बिना क्या है सर? कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ है तो पैसा के बिना भी कुछ नहीं है सर। Money is the only exchange of the items, goods and things, whatever to use in daily life. Yes. सवाल ये नहीं है सर, सवाल है कि देखिए हम सब भाग क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि हम सब भाग रहे इसलिए क्योंकि विज्ञान ने हम सबों को एक अलग तरह का यंत्र प्रदान किया है समय बचाने का। लैपटॉप, घड़ी, कार, मोबाइल, हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये जो चीजें हम लोगों को मिला है ना, ये सब चीजें हम लोगों को मिला है समय बचाने का। साइंटिफिक। और हम लोग करते क्या है कि जो समय बचाने का चीज है उसके पीछे भागते हैं सर। हम लोग पढ़े थे कि लालच बुरी बला है, और सच में ये बुरी बला है सर। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं पहुंच कोई नहीं रहा है, लेकिन भाग रहा सब कोई। नतीजा है कि नई बीमारियों का आप जन्म दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन। आज आप लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कुछ दिन पहले किए थे, करीब 5-6 घंटा मीटिंग चला। सवाल था कि सर ये जर्मिनेट क्यों हुआ समाज में, ये शब्द क्यों आए? 50 साल पहले तो लोग बिंदास जिंदगी जीते थे, अगर बारात भी जाते थे शायद 2 दिन तक स्टे करते थे सर। yes. अब तो लोग सुबह जाए और कितना जल्दी हो कि चल रहे यहाँ से, गए और आए का पता ही नहीं चल पाता। पता ही नहीं चल पाता है। उनके पास काम बहुत कम है। आपके पास नहीं सर, काम कल भी था आज भी है। आवश्यकताएं पहले हम लोग देखते थे कि जब हम अपनी 50 साल पहले जब दिनचर्या का आरंभ करते थे तो मुर्गा भाग देता था, मतलब भोर का आवाज होता था, और उसके बाद हम लोग अपनी सुबह का दिनचर्या का आरंभ करते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर आते गए, टेक्निक और टेक्नोलॉजी हम लोगों को डेवलप करता गया, हम लोग मुर्गा को ही सुलाना स्टार्ट कर दिया। मुर्गा को जगाते सर हम लोग जाते हैं, मोबाइल मुर्गा को जगाने हम लोग अब जाते उसके जगह मोबाइल अलार्म का आ गया, सिस्टम चेंज कर दिया। हैं। मुर्गा को हम लोग जगाते हैं, मुर्गा सोया चेंज कर दिया सिस्टम ना, अब तो उसको हम लोग सुला दिए। इसलिए मुर्गा नहीं इससे आ पाता। बढ़िया था हम लोगों को कि एक समय था सर कि पढ़ाई लिखाई हम लोग करते थे तो लोग अंगूठे से निकल करके सिग्नेचर पर आते थे। तो कहा जाता था कि ये लोग अंगूठे से निकल के सिग्नेचर पर आते थे तो लिटरेट पर्सन कहलाते थे, पढ़े लिखे लोग कहलाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी हम लोगों को ऐसा जगह खड़ा कर दिया कि फिर से अंगूठा पर ला दिया। यस। लेकिन अब जब लेके आया तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन सही है, बायोमेट्रिक पर आ गए, फिर से अंगूठे पर आ गए। नाइट का चक्कर वो शाम से ऊपर चढ़े थे ना। तो दिन की जो शुरुआत है, हम सब जो दिनचर्या की शुरुआत है, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट लेकर के उठते हैं और टाइम मैनेजमेंट के साथ सब अपनी दिनचर्या का आरंभ करते हैं। और अब जो स्थिति है वो है कि जो टाइम मैनेजमेंट है इसलिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि टाइम बचाने के बहुत सारे उपकरण विज्ञान ने प्रदान किए हैं। घड़ी है, मोबाइल, लैपटॉप, कार। जो टाइम बचाने का होड़ चला, सब लोगों ने अपने अपने टाइम बचाना आरंभ कर दिया।
दरअसल एक्चुअल में हम सबों के पास समय है कितना? कम लोग हैं ना। सब लोग का हो गया ना मैम, सब लोग का कंप्लीट हो गया। दरअसल समय हम लोगों के पास एक्चुअल में है कितना? जानते तो हैं हम लोग कि 24 घंटा है, लेकिन क्या सच में हम और आपके पास 24 घंटा है? हमारे पास उतना ही समय है जितना समय का हम और आप उपयोग करते हैं, बाकी समय का उपयोग नहीं करते हैं। साधारण शब्दों में बताएं कि 24 घंटा, लेकिन हम और आप जितने समय का सदुपयोग करते हैं एक्चुअल में हमारा और आपका समय, रियलिटी वही है, उतना ही समय है। 24 घंटे का समय में 8 घंटे का ड्यूटी, 8 घंटे का नींद और बाकी जो 8 घंटे बचे हैं वो कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लाइफ इज स्लिपिंग इन माई हैंड। 8 घंटे में आप इसका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। 7 से 8 घंटे आप सोने में बिता रहे हैं, 3 से 4 घंटा नित्य क्रियाक्रम जो आपका है, जो डेली रूटीन्स है, इसके लिए आप तैयार होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 10 से 12 घंटे का समय, इन्हीं समयों में हम सब रेस्ट लगाते हैं, इन्हीं समयों में हम सब रेस्ट लगा रहे हैं। लेकिन जीत कोई नहीं रहा है सर, मंजिल कोई नहीं पा रहा है, भाग रहे हैं सब कोई। 7 से 8 घंटे का नींद अगर उसमें कम बेसी हो तो क्या चलेगा? विज्ञान तो कहता है सर कि एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 7 घंटा सोना। 8 घंटे नहीं। 8 घंटा टाइम मैनेजमेंट है सर। अभी होता है कि बिना रात जगह किस्मत नहीं बदलती है। 888 को फॉलो करना है, 888 को फॉलो करना है। 4 hours is enough और enough to fulfill sleeping requirement. सोने की जो जरूरत है वो 4 घंटे, that is enough. लेकिन कभी कभी हम लोग अगर ऐसा करें कि 4 घंटा सो करके अगर सुबह काम करें, नहीं हो पाता क्या है सच में सर, शरीर नहीं हो होता पाता है? है, नहीं हो पाता है। बहुत सिंपल एक लॉजिक लेते हैं सर। 2 दोस्त हैं और दोनों को जंगल में लकड़ी काटना है सर, और 8 घंटे का समय मिला है दोनों को लकड़ी काटने के लिए। लाड़ू उठाते हैं, दोनों लोग लकड़ी काटते हैं और पता चलता है कि 1-2 घंटे बाद रेस्ट में चला गया और एक काटे जा रहा है, फिर 1-2 घंटा काटा, फिर एक रेस्ट में चला गया। दोनों में से कौन तेज भाग जाएगा सर? दोनों में से कौन तेज लकड़ी काट देगा और ज्यादा काटेगा? जो रेस्ट करके जाएगा सर, जो रेस्ट कर जाएगा। जा रहा है। इसलिए क्योंकि 2 तरह से इंसान जीवन में पैसा कमाता है सर। एक गर्दन का ऊपरी हिस्सा का इस्तेमाल करता है और एक गर्दन का नीचे वाला हिस्से का इस्तेमाल करता है। और ये दोनों लोग थकते हैं सर। बोथ पर्सन आर टायर्ड, फील टायर्ड, नंबर 1। इसलिए क्योंकि ऊपर का जब गर्दन इस्तेमाल करते हैं तो मेंटली प्रेशर से थकते हैं, और गर्दन का नीचे हिस्सा का इस्तेमाल करते हैं तो शारीरिक थकते हैं। लेकिन रेस्ट तो दोनों ही अवस्था में जरूरी है, क्योंकि हम फिर से अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे, एक्टिव कर पाएंगे, ताकि अगले दिन की शुरुआत हम बेहतर कर सकें। ये टाइम मैनेजमेंट कहता है कि आपको 8 घंटे और 7 घंटे का नींद, आई थिंक मुझे उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, संभव हो कि आप इतना कम अगर आप नहीं ले रहे हैं और लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नई बीमारियों को जन्म देंगे। दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। आप नई बीमारियों का आप न्योता दे रहे हैं। आज की स्थिति में जितनी नई तरह की बीमारियां जर्मिनेट हुई है, ये सब का एक ही कारण है सर, वो है स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट का कमी। क्योंकि इन्हीं समयों का सदुपयोग किया। आज मैं आप सबों को अब जितने टाइम मैनेजमेंट की बात हुई है, किसी के पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं था। आप महात्मा गांधी को देखें, सर एलेक्स न्यूटन को देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, कितने भी ग्रेट लीडर्स में वर्ल्ड को लीडिंग करने वाला जो हम सबों को मोटिवेट करते हैं, 24 घंटा से किसी के पास ज़्यादा समय नहीं था सर। लेकिन इन्हीं समयों में सब लोगों ने अपना गोल सेट किया और हिट किया। संसार ये जानता है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट किए हैं, संसार जानता है कि इनको कहां जाना है, और वो संसार अलग बैठा हुआ उनको जगह देने के लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन सटीक आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आप सफल हो जाइएगा। आज मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए
मदद करेगा आपको सफल होने में, टाइम मैनेजमेंट करने में। सबसे पहला जो आपसे एक सवाल सबसे हम पूछना चाहूंगा मैं, मुझे पहाड़ पर चढ़ना है सर, क्या करना पड़ेगा? Which things are required for me? पहाड़ पर चढ़ना है मुझे। ऑक्सीजन और कुछ? सबका मैं राय दूंगा। पहाड़ पर चढ़ना है मुझे सर, क्या करना चाहिए? प्रयास। रोज प्रैक्टिस करना चाहिए दौड़ने की। रोज प्रैक्टिस करना चाहिए दौड़ने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट, यस। नेक्स्ट, एनीवन? आपको बता दें सर कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि सबसे पहला और जरूरी चीज है वो है सेट द गोल्स। आप पहाड़ कीजिए, पहले पहाड़ होना चाहिए। अगर बिना सेट ऑफ गोल्स का आप भाग रहे हैं जीवन में, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। सबसे अहम जरूरी चीजें हैं वो पहाड़ चाहिए। आप पहाड़ जब देख लीजिएगा, आप प्लान बना दीजिएगा कि मुझे किस तरफ से चढ़ना है और किस तरफ से मुझे कामयाबी मिलेगी। प्लानिंग फर्स्ट। फर्स्ट प्लानिंग, बिना देखे प्लानिंग नहीं सर। पहले कंटेंट देन आफ्टर प्लानिंग। Yes. पहले कंटेंट बाजार में बिना सामान देखे आप उसका एक्सपीरियंस बिना लिए आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते सर। विचार कभी भी बनाइए तो ऑब्जर्वेशन से नहीं, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से सर, जो आप पढ़ेंगे उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद अपना विचार बनाइए कि क्या सच में कितना परसेंट खरा उतरता है और नहीं उतरता है, इसके लिए प्लान क्या होना चाहिए। सेट द गोल्स। स्टेशन गए हैं और अगर हाथ लगाए काउंटर पर कहें कि मुझे टिकट दीजिए, तो कहाँ का दीजिए? कहीं का दे दो, जाना है। आपको कहीं का टिकट नहीं देगा और आप उस स्टेशन पर खड़े हो जाइएगा। ठीक है, आपको कहीं का टिकट, काउंटर पर आपको कहीं का टिकट नहीं दे पा रहा। सबसे पहले आप गोल को सेट कीजिए। आप सेट कीजिए आपसे गोल को कि मुझे 10 साल बाद यहां से किस मुकाम पर, किस मंजिल पर मुझे दिखाई देना चाहिए और कौन सा मेरा सपना है जिसको हम साकार करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। यस। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है सर कि आप पहला सेट कीजिए उस गोल को जिसको आप देख रहे हैं, एम्बिशन। जो आपका ड्रीम है। एम। अगर सेट नहीं किए हैं तो नेवर सक्सेस इन द लाइफ सर। सेट कीजिए गोल को और 10 साल बाद मिलिए कि आपकी ट्रेन किधर गई और हमारी ट्रेन किस तरफ गई है। हाउ मच सक्सेस इन द लाइफ आफ्टर 10 years विदाउट गोल कैन नॉट सेट द टाइम मैनेजमेंट। इससे सबसे पहले आपको गोल सेट कीजिए, क्योंकि बिना गोल सेट का टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब दूसरे पड़ाव पर आए हैं, दूसरे पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का। और ये टाइम मैनेजमेंट है, आप अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हर दिन सूरज को जगाना आरंभ कीजिए। सूरज को जगाना जिस दिन आपने आरंभ किया उस दिन आपका पूरा लाइफ का स्ट्रेटेजिक प्लान बदल जाएगा सर। If you write success history of all great leaders of the world, we get common things in everyone. All great leaders are early rises before sunrise. हर एक जितना सफल व्यक्ति को आप जीवन में देख रहे हैं, जितना सफल व्यक्ति को दुनिया में देख रहे हैं, सबके पीछे एक तो बहुत कॉमन चीज मिलेगी सर कि वो सारे लोग सूरज को जागने से पहले जागते हैं और सूरज को जगाते हैं, सूरज उनको नहीं जगाते हैं। जिस दिन सूरज आपको जगाने लगी, समझिए कि आप व्यस्त नहीं है सर, आप अस्त होने में व्यस्त हैं। अस्त का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाना। अगर आप कह रहे हैं कि व्यस्त हैं, बिजी हैं, दैट मींस यू आर नॉट बिजी, आप अस्त होने में व्यस्त हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है कि सूरज जिस दिन आपको जगाने लगी, बदकिस्मती वहीं से आपको कदम चुनना आरंभ कर देगी सर। सुबह जल्दी उठिए ताकि एक लंबा दिन मिले, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्लान बनाइए और उस प्लान के साथ सारा दिन भागिए। नेक्स्ट,
तीसरे पायदान पर हम बढ़ेंगे आपके साथ। कि तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले की चीज। हेलो, बोलिए ना, उनको लाइट चालू करेंगे, जनरेटर चालू। हम फोन कर दे रहे हैं, बैठिए बैठिए। हेलो, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। किनसे बात करना है? तो सबसे पहले कीजिए, दो स्थिति है सर। नहीं, वाइस मिशन स्कूल में लगा है आपका। चालाक व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति का एक अलग परिभाषा होता है समाज में। मूर्ख व्यक्ति किसी काम को बहुत बाद में करता है, उसी काम को बाद में करता है, लेकिन चालाक व्यक्ति उसी काम को तुरंत करता है। और इस बात को हमको सीखने मिलता है रामायण के रावण से। रावण ने काल को बांध रखा था, और जब भी उसको दिमाग में आता था वो कहता था आज मार दूंगा, कल मार दूंगा, और पता ये चला सर कि काल ने ही काल उसको निपटा दिया। लेकिन मां सीता का हरण करने में जरा भी देर नहीं किया उसने ये नहीं कहा कि कल उसको कर लूंगा हरण, परसों हरण कर लूंगा, तुरंत उठाया और चल दिया, जो समूल नाश का कारण बन गई उसका। मूर्ख व्यक्ति की पहचान है कि कोई भी काम को, अच्छे काम को टालता है, और चालाक व्यक्ति उस काम को तुरंत कर देता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आएगा, समूल का नाश कर दिया, न ये काम होता उससे और न ये काम विध्वंस का कारण बन जाता। रावण से सीखनी चाहिए। इसलिए बहुत सिंपल एक कबीरदास का दोहा इस बारे में कहा गया कि कल करे सो आज करे, आज करे सो पल में हो गई बहु करेगी। ये जो चरित्रार्थ हमारे समाज में होता है, ये चरित्रार्थ बताता है कि चालाक व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति का एक टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल है वो कितना पैक होता है, एक्सीलेंट कितना होता है। और टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल आपको एक डिसेंडिंग की तरफ भी ले जा सकता है और असेंडिंग ऑर्डर की तरफ भी ले जा सकता है। डिपेंड आपको करता है कि आप इसका पैकेज कैसे बनाते हैं, आप कंटेंट पर कितना समय दे रहे हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑन वेल। एजुकेशन ऑन वेल पर आते हैं सर। एजुकेशन ऑन वेल का मतलब है कि हम अपने जीवन में सब कोई कहीं भाग रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हम सबों को समान रूप से तो जीवन नहीं मिला है। ईश्वर ने किसी को बहुत सुंदर बनाया है, किसी को थोड़ा कम सुंदर बनाया है, किसी को बहुत ज्यादा तेज तराज बनाया है, किसी को कम तेज बनाया है, लेकिन हम सबों के समय जो है बराबर दिया है। समय हम सबों को एकदम इक्विवेलेंट बराबर बांटा है, कहीं कहीं कोई इसमें गलती नहीं हुई उनसे। लेकिन इस समय में कौन असेंडिंग में जाएगा, कौन डिसेंडिंग में जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए हम बात कर रहे थे एजुकेशन ऑन वेल पर। हम सब अपने जीवन में सफर करते हैं। नौकरी तो हमारा 8 घंटे की करते हैं, लेकिन सफर करके आते हैं तो 1 घंटा और 1.5 घंटा सफर में हर दिन जाता है। आप खूब शांति दिमाग से बैठ कर दिमाग से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और उसको देखिए कि कितना समय आपका एक लंबा पीरियड पास कर जाता है सफर के दौरान, यात्रा के दौरान। यात्रा के समय का हम सभी जीवन में सदुपयोग करें, या वो ट्रेन हो या बस हो या अपनी पर्सनल कार हो। जब हम यात्रा करते हैं तो उसे शांति से बैठकर गुना भाग कीजिए कि आप कितना बड़ा हिस्सा व्यर्थ जाने दे रहे हैं। सर व्यर्थ तो नहीं है ना सर, आखिर हमको सफर को पूरा करने में यात्रा तो करना ही पड़ेगा ना सर, तो व्यर्थ कैसे होगा? सपोज दैट हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और 8 घंटा सोते हैं, 16 घंटा 8 आवर्स और मेरे पास बच रहा है सर, तो उसमें जो नित्य क्रियाकलाप होता है उसका भी तो समय चाहिए सर। उसके बाद जैसे हम सफर से आ रहे हैं, कोई दूर से आते हैं, अगर ड्यूटी सपोज दैट हम यहाँ पढ़ाने आते हैं तो 1 घंटा का जो टाइम लगा होता है आने का, 1 घंटा जाने का, उस
सफर तो सर वो पूरा करना ही होगा सर, बिना वो सफर किए तो हम यहाँ आ नहीं सकते। सपोर्टिंग एलिमेंट सफर में सपोर्टिंग एलिमेंट। बहुत लोग अपने जीवन में किताब पढ़ने का शौकीन होते हैं। बहुत लोग अपने जीवन में किताब पढ़ने का जी शौकीन होते हैं। सवाल है कि आपके पास आपकी उतना समय नहीं है कि आप उस उपन्यास को पढ़िएगा या उस किताब को पढ़िएगा सिर्फ। तो उस उपन्यास को, उस किताब को, जो आपका हॉबी है जानने का, वो कहाँ हम देंगे, किन समय में देंगे? कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से अगर जयपुर जाते हैं तो तकरीबन ट्रेन का रास्ता 12 घंटे का होगा। 12 घंटे आप अपने जीवन का नुकसान कर रहे हैं सर, अगर फेसबुक और ट्विटर पर गए हैं तो। लेकिन वही अगर किसी का बुक्स को डाउनलोड कर लिए हैं, आप उसको पढ़ने का शौकीन है तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं। या और कोई तरीका हो सकता है जो आप ये सोच के रखे हैं कि सफर के दौरान हम उस काम को पूरा करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है सर कि आपकी बुक्स जो है पढ़ के, अगर कल मुझे सफर करना है तो जो मेरा बुक्स है उसको मैं पढ़ के रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, उस रिकॉर्डिंग को कान में डाल के हम उस सफर के दौरान सुन रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को वहां क्लियर कर रहे हैं जहां मुझे चाहिए था, या कुछ फंसा हुआ कॉन्सेप्ट है तो हम उसको नेट पर सर्च मार रहे हैं या यूट्यूब पर सर्च मार रहे हैं। लेकिन एक पैनल लिस्ट तो आपके पास होना चाहिए सर। मान के चलिए हम लोग तो रोज सफर नहीं करते हैं, लेकिन कभी तो सफर करते हैं। अगर कुछ ऐसा भी दुनिया में व्यक्ति होता है सर जो शायद जिनको ट्रैवलिंग में रोज 2 घंटा जाता हो, तो उस 2 घंटे का यूटिलाइज हम अपने जीवन में कैसे करें सर? या तो ये हो सकता है कि हम फेसबुक, ट्विटर और इस पर जाकर के कर दें या म्यूजिक सुन के कर दें, लेकिन कोई तो एक शेड्यूल पैनल जरूर कीजिएगा सर। 2 घंटा आप, या तो फिर रात को आप कट लीजिए, 2 घंटा ट्रेन में पूरा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको व्यर्थ जा रहा है ना सर। रात में जब टाइमिंग होता है, ठीक है रात को छोड़ दीजिए सर, लेकिन किसी और एक चीज का शौक वहां पूरा किया जा सकता है कि नहीं? मोबाइल पर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है कि नहीं? या गेम खेल के हटाया जा सकता है? नहीं वो तो सही है सर कि जब हम टाइम, हम जनरली क्या करते हैं सर? जनरली हम लोग जैसे टाइम, मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं कुछ काम नहीं है तो हम क्या करते हैं, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर जो भी है, इसका मतलब कि हमारा भाग नहीं रहे हैं सर। अच्छा, गेम खेलना के टाइम वेस्ट करना है। कैसे आपको क्या बच्चों को भी गेम शुरू नहीं बोला जाता है? मोबाइल पर नहीं सर, रिपोर्ट बोला जाता है। मोबाइल पर नहीं सर। उसके लिए बताया गया है कि आप, हम उसमें बात करेंगे सर आपसे। उसके लिए भी एक समय निर्धारित है सर कि हम मीडिया पर, वेब मीडिया पर कितना समय बिताएंगे। होता क्या है कि कभी कभी हम एक मोबाइल, कोई काम करने बैठे हैं, मोबाइल पर मैसेज आ गया या उसको देख रहे हैं, तो मुझको लगता है सर कि 20 सेकंड का तो रील है, लेकिन याद रखिए सर ये 20 सेकंड का रील आपको 2 सेकंड में कब कन्वर्ट कर देता है हमें और आपको पता ही नहीं चलता है। वो हम और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, एक शेड्यूल बनाइए उसका सर। और ऐसा नहीं सर कि उस दिन आप अगर सफर कर रहे हैं तो पूरा 8 घंटा आप मोबाइल पर लगे हैं गेम खेल रहे हैं। If someone is having interest to do it, whatever it is having interest, barring the work is the time management, or managing the time or tackling the work is time management. Actually, I am not getting. You told me that playing the game is just the rubbish part. How can you say? If someone is playing game, then he How is much going time to- is sufficient time play the game? How much sufficient on the mobile? No. It means I have to play the game. It means for that purpose I need to manage the time. I have to play the game. For that purpose we are going to arrange the time. We are going to manage the time. You are not. I think you are saying that this one is the bad one. It shouldn't be This is said not like get that. work. Mobile is not get work, sir. Pramod sir, Mobile is not get work. But they have to give them some sufficient management of time. Yes, sir, just a Management of time. 1 hour, 2 hours, 3 hours. How much time you spend on the mobile? Yes. गणेश सर, just a second. हाँ. आप जो भी टाइम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हमारा जो समय जो 24 घंटे का मिला हुआ है, उस 24 घंटे को हम अपने काम के हिसाब से, हम क्योंकि हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, काम क्लियर है,
कि हमें आज के दिन में ये करना है या फिर कल के दिन में हमें ये करना है, तो कितना समय हमारा उसमें यूज होगा, ट्रैवलिंग, आपका वर्क जो डन करने में, सारा उसको यूटिलाइज कीजिए, मैनेज कीजिए। टाइमिंग होना चाहिए। हाँ, आपका एक स्पेशल टाइम प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से ट्रैफिक में आप फंस गए, सो व्हाट विल बी डन, दैट ऑल आर एक्सेप्शंस इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ। हाँ, यस सर। तो वो एक्सेप्शंस को हम लेकर के आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। उस एक्सेप्शंस को लेकर के वहां जो हमारा टाइम किल हुआ है, तो उसके आगे वाला जो स्टेप है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम को वहां पे थोड़ा सा सेव करने की, ठीक है, सेव करके आगे हम अपने वर्क को डन करेंगे। उसी का मतलब तो है। यही है कि हाँ, जैसे हमारा- मालूम है कि हम सफर करेंगे सर, मेरा इतना घंटा जा रहा है, तो हमें प्लान कर लें कि उस सफर के दौरान हम क्या कर रहे हैं, क्या मेरा काम निकाल सकते हैं। काम नहीं करने टाइम मैनेजमेंट नहीं है। उस सफर के दौरान हम कौन सा काम निकाल रहे हैं, मैनेज कर लेना ये है काम। जो काम नहीं कर रहा है टाइम क्या मैनेज कर रहा है, ये बुद्धिमानी होगा। उस सफर के दौरान कौन सा हम काम निकाल लें, ये बुद्धिमानी होगा, इंटेलिजेंसी ये होगा सर, इसको बोलते हैं मैनेज करना। नेक्स्ट हम चले हैं आपको एक टू डू लिस्ट पर। बता दें कि आप कल जो कीजिएगा, आप रात को सोने से पहले पूरे एक तरह से बुक प्लान तैयार कीजिए कि कल मुझे कौन कौन से कंटेंट पर कितना समय देना है। यस। और ये चीज होता है सर कि हम और आप जब विद्यालय में आते हैं तो हमको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, एक रूटीन मिला होता है कि इस क्लास में जाना है। और ये जरूर जान लीजिए कि इस 8 घंटे जो आप बच्चों के बीच बिता रहे हैं, which we have to topic deliver in the class next week, make them prepare for facts। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि I need something information about it, तो collect it। अब समय से पहले उसको काम कीजिए। और याद रखिएगा कि अगर नाव स्टीमर से दिशा सूचक केंद्र निकाल दिया गया तो नाव कहीं नहीं जाएगा सर, समुद्र में घूमता रहेगा, लेकिन उसको कहीं मंजिल नहीं मिलेगी सर। इसलिए बहुत जरूरी है कि टू डू लिस्ट तैयार कीजिए, मुझे करना क्या है अगले दिन, मेरा मैनेजमेंट, मेरा टाइम का मैनेजिंग कहाँ पर है। फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, अब तो फ्यूचर प्लान उससे बता दिया सर कि अगर 10 साल बाद गोल सेट कीजिए सर, तो देखिए कि 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। और अगर 10 साल बाद की अगर आप बात सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चलेगा, हमारे दिमाग में कुछ और प्लानिंग चलेगा। लाइफ सभी की एक जगह नहीं रहेगी सर, ये परिवर्तनशील है सर। हम सब अगर समय के साथ बदल जाए बहुत अच्छा है सर, वरना समय में अगर हमको बदलना बहुत तकलीफ होगी, सही बात। बहुत तकलीफ होगी सर। इसलिए समय रहते हम सब अपने आप को बदल लें। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये गलत नहीं है। हम और आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप को बदलें बदलती समय में। यस। एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि आप 6 महीना अगर इस लिस्ट पर आप काम करते रहें सेम इसी तरह से, तो रिजल्ट तो थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि बेहतर चीज आने में थोड़ा सा लेट होती है। लेकिन 6 महीना के अंदर में आप में जो निखार आएगी, जो आप में सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे, सच में ये एक रास्ता आपका पाथ तैयार कर देगा सर। जस्ट लाइक आप समझिए कि एक पाइपलाइन बिछाए हैं सर, 2 तरह से पानी भरा जा सकता है। एक होता है कि मतलब चला करके उसको लोटा में पानी ले जा सकता है, एक होता है कि सर उसके लिए हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, तो पाइपलाइन बिछाने में समय लगेगा सर। इसलिए आप कभी इस पर काम कीजिए कि आपका पाइपलाइन से कम नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टॉप द टाइम इन द वेब मीडिया। सर ने कहा कि अगर 20 मिनट का रील्स है, अगर उसको देख रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि सर 200 मिनट हम कैसे पार कर दिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक जो टाइम मैनेजमेंट फिक्स आपने किया है, आप उस शेड्यूल में से अपने लिए एक पैकेज भी निकालिए कि कब हमको सोशल मीडिया पर जाना है। अब तो दोस्त यार गली में और मोहल्ले में मिलते नहीं हैं, तो मोबाइल पर मिलते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप वहां भी जुड़े रहें, लेकिन उसका भी एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल। लेकिन जिस शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं, एकदम मोबाइल पर जाइए और अपडेट कीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, ताकि जो मीडिया से, जो दुनिया से कनेक्ट होने का जो तरीका है वो आपका बना रहे सर। हम लगातार
इस जब भी कोई काम करें तो ऐसा नहीं हो कि मोबाइल बस पास में रखें, कोशिश कीजिए कि मोबाइल दूर रहे और उस काम पर हम फोकस करें, क्योंकि एक बार में टाइम मैनेजमेंट में हम एक काम को बहुत अच्छा से फोकस कर सकते हैं और एक काम को हम निकाल भी सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आपका टारगेट हिट हो जाता है, टू डू लिस्ट में आप क्लिक करते हैं, चले जाइए और नेक्स्ट डे फिर आप एक प्लानिंग बनाइए। अगर हमने कुछ बड़ा प्लान किया है, 5-7 वर्षों का प्लान किया है, तो ये कीजिए कि आप हर एक साल में आप अपने आप का ग्रोथ देखिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो पीछे मुड़ कर देखिए क्या कमी रह गई। इन्हीं बातों के साथ हम सब आज की इस सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए, हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। Okay, thank you Ganesh sir for very well or beautiful session. So I thank all of you also for listening him carefully and making this environment learningful. So I personally thank him and I thank him from all of your side. Thank you Ganesh sir for a beautiful session. Thank you.